तो मैक्सिमम पावर ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, लेकिन साइन के अंदर कहीं भी कोई जरूरी नहीं कि ये वाला टर्म ही होना चाहिए, कहीं भी उसके अंदर डेरिवेटिव दे रखा है और इसको हम लोग हटा नहीं सकते। जैसे अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो डेरिवेटिव अंदर रह गया। तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, कह रहा है क्या, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो। जो भी दे रखे हैं एक्सप्रेशन, सब में हम लोगों को ऑर्डर और डिग्री बताना है। पहला दे रखा है डी टू द पावर 4 वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। इसका हम लोगों से पूछा है क्या, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर तो हर केस में निकलेगा, मैक्सिमम 4 बार ये डिफ्रेंशिएट करा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 3 बार ही डिफ्रेंशिएट है। तो ऑर्डर तो हो गया 4, और अगर इसकी डिग्री बोली जाए तो यहाँ पर तो 1 पावर है, लेकिन साइन के अंदर डेरिवेटिव के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड। सेकेंड में दे रखा है क्या, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। y डैश का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ और इस पर कितना पावर है, 1। तो इसकी ऑर्डर भी 1 और इसकी डिग्री भी 1 होगी। यही इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड में आते हैं, डी एस बाई डी टी होल पावर 4 प्लस 3s डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है हम लोगों को। तो मैक्सिमम ये 2 बार डिफ्रेंशिएट करा हुआ है, तो इसकी ऑर्डर हो गई 2 और इस पर पावर 1 है, तो डिग्री हो गया इसका 1। ठीक है, फोर्थ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हटाया नहीं जा सकता, तो ऑर्डर तो यहाँ से आ गया हमारा 2, और डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव दे रखा है तो डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड। इसके बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो ये तुम खुद से कर सकते हो। मैं इसके बाद एमसीक्यू जो दे रखा है 11 12 वो बता देता हूँ। एमसीक्यू भी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सीधा 9.2 पर आता हूँ। ठीक है, 9.2 में दे रखा है ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1। ये जो है वो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब इससे हम लोगों को ये चीज़ प्रूव करना है कि अगर हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये 0 आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया e की पावर x का, e की पावर x 1 का 0, और एक बार और कर लिया तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y डैश इक्वल टू y डबल डैश इक्वल टू y डैश, देयरफॉर y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ से हमने लिखा है। हैंस प्रूव्ड। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, एंड प्रूव करना है हम लोगों को y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो हो गया y डैश, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का 0। लेफ्ट साइड में जैसे ही इसको लेकर आएंगे तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड में दे रखा है क्या, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और प्रूव करना y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत सिंपल है, ये हो गया y डैश, इसका होता है माइनस साइन एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, तो y डैश प्लस साइन एक्स की वैल्यू आ गई 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं।